मेहता का उल्टा चश्मा। माँ, तुम्हें पता है आज मुझे कैसे सपना आया? माँ, मैं सुबह घर से बाहर निकली तो गौ माता के दर्शन हुए। हाँ, और फिर क्या देखती हूँ, टप्पू के पापा सर पर घास लेकर आ रहे थे। हाँ, फिर हम दोनों ने मिलकर गौ माता को घास खिलाया। हाँ? अच्छा शगुन हुआ। चलो अच्छा है, आज इतना अच्छा शगुन हुआ, मतलब आज जरूर कुछ अच्छा होगा ही। बराबर है माँ, वो गौ माता के लिए घास लेकर आए थे, इसलिए कानूड़ा कुमार मस्त है। वो सूरज दादा को जल अर्पण कर रहे हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हाय मैं मर जाऊं। आजकल बबीता जी दिखाई नहीं दे रहे, किसमें बिजी हो गए? जीठा भाई। हाँ आतिफ भाई बोलिए बोलिए। अरे वो सब बाद में, खाने की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ खुशबू तो बढ़िया आ रही है आतिफ भाई। क्या बना है आपके घर पे? नहीं नहीं, ये खाने की खुशबू मेरे घर से नहीं आ रही है। तो क्योंकि दया के हाथ का बना खाना और मेरी नाक दोनों का बहुत पुराना रिश्ता है, एक पल में मैं पहचान लेता हूँ। जेठा भाई, हो ना हो खुशबू इसी दिशा से आ रही है। अगर आपके घर से नहीं आ रही तो फिर कहाँ से आ रही है? हो सकता है शायद मेहता साहब का घर में कुछ मसालेदार टेस्टी बन रहा हो। नहीं 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 जेठा भाई, मेहता साहब के घर पे तो काकड़ी गाजर सलाद बनता है, करेले बनते हैं, उसकी थोड़ी ऐसे खुशबू आती है। ये तो किसी के घर पे कुछ मसालेदार टेस्टी बन रहा है। अरे भाई, कौन क्या बना रहा है? आती भाई, ये खुशबू मेरे घर से आ रही है। अच्छा, क्या बन रहा है भिड़े मास्टर? चलो बाबा, कोथिंबीर वड़ी रेडी है। ओ कोथिंबीर वड़ी बनी है, वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोथिंबीर वड़ी की खुशबू है आती भाई। और आज की कोथिंबीर वड़ी बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज ये कोथिंबीर वड़ी मेरी बेटी सोनू ने बनाई है। क्या बात है, वेरी गुड बेटा। अरे वाह, शाबाश बेटा शाबाश। और सिर्फ कोथिंबीर वड़ी नहीं, उसके साथ साथ झंझनी चटनी भी बनाई है। ओ भिड़े, तू सच में बहुत नसीबदार है कि तुझे सोनू बेटी जैसी बेटी है। ओ भाई भिड़े, सब कोथिंबीर वड़ी अकेले मत खा जाना। सोनू बेटा, थोड़ी मुझे भी टेस्ट करने के लिए देना। हाँ डेफिनेटली अंकल। और थोड़ी हाथी भाई को भी। अरे हाथी भाई कहाँ गए? हाथी भाई आए हैं। हाथी भाई कोथिंबीर वड़ी खाने तेरे घर पे पहुंच गए? हाँ, याला मोटा चपड़ हाथी। चौपड़ हाथी। अरे खड़ा खड़ा हंस क्या रहे तू, जा जल्दी, वरना हम में से किसी को खाने को नहीं मिलेगी कोथिंबीर वड़ी। जेठा अंकल मैं आ रही हूँ कोथिंबीर वड़ी लेकर। और बेटा साथ में वो झणझणी चटनी मत भूलना। हाँ हाँ। अरे दया, लाई चाय लाई। हाँ ला 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 ला। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, हाँ। और गर्मा गर्म भजिया भी लेकर आती हूँ। नहीं दया, भजिया नहीं खाना है। भजिया नहीं चाहिए? अभी तबीयत ठीक है ना? बापूजी, इनको भजिया नहीं चाहिए। क्या बात है जेठिया, तुझे भजिया नहीं खाना? अगर आप लोगों की इतनी इच्छा है तो ठीक है, एक दो भजिया खा लूंगा। वाह, एक दो खा लूंगा तो ऐसे बोल रहा है जैसे भजिया खा के हम पे उपकार कर रहा हूँ। अरे नहीं बापूजी, कोई अपने परिवार पे उपकार थोड़ी करता है। तो फिर आपको भजिया क्यों नहीं खाना है? अरे वो नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। गुड मॉर्निंग यार। आओ यार भाई। नमस्ते यार भाई, आइए बैठिए। हाँ, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, कॉफी नहीं चाहिए, मैं अभी कॉफी पी कर आया। तो गर्मा गर्म भजिया लेकर आती हूँ। नहीं थैंक यू दया भाभी। कमाल है, आज कोई भजिया नहीं खा रहा है। मैं कढ़ाई बंद करके आती हूँ। आप तो लगे हाथ गैस भी बंद ही करके आना। कैसी बात कर रहे हैं? कढ़ाई बंद करना मतलब गैस बंद करना। झोंककर। बोलिए अय्यर भाई। जेठालाल, ये मेरा मोबाइल खराब हो गया है, इसको रिपेयर करवा दो ना। नहीं होगा रिपेयर। जेठालाल पहले देखो तो सही, तुम तो बिना देखे बोल रहे हो कि नहीं होगा। अय्यर भाई, इसमें देखने का क्या है? आजकल कौन मोबाइल रिपेयर करवाता है? मोबाइल बिगड़ा के नया खरीद लेते,
नया ले लो, नया ले लो। अरे जेठालाल, जब रिपेयरिंग करके काम चलता है तो फालतू में खर्चा क्यों करने का? क्यों चाचा जी? हाँ बराबर। ठीक है, तो मैं बागा को अभी दिखा दूंगा और फिर आपको फोन करता हूँ रिपेयर होगा कि नहीं। कितना टाइम लगेगा जेठालाल? कुछ कह नहीं सकते यार भाई, 1-2 दिन भी लग सकता है, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। 2-3 दिन? तो जेठालाल, तुम्हारे पास कोई स्पेयर मोबाइल हो तो मेरे को यूज करने के लिए दे दो। नहीं, नहीं दे सकता। क्यों? अरे बबीता जी आइए आइए आइए। ओ, बबीता जी आइए आइए। बबीता, तुम यहाँ? हाँ, वो तुम यहाँ आ गए ना, उसके बाद याद आया कि मिक्सर भी बिगड़ गया है, इसके लिए। ओहो, तो फिर आज अय्यर भाई के लिए नारियल की चटनी नहीं बनी होगी। नहीं। आप चिंता मत कीजिए बबीता जी, ये मुझे दे दीजिए, मैं भी दुकान जा ही रहा हूँ, तो मैं बागा को बता दूंगा, वो रिपेयर कर देगा। और तब तक आपके लिए मैं दूसरा मिक्सर घर पे भेज देता हूँ। ये क्या जेठालाल, मैंने तुमसे स्पेयर मोबाइल मांगा था, तुमने मना कर दिया, और बबीता को दूसरा मिक्सर दे रहे हो? उसके पीछे एक कारण है। क्या? बताता हूँ। आपने ये मोबाइल मेरी दुकान से खरीदा? नहीं। अभी 1 मिनट। बबीता जी, आपने ये मिक्सर कहाँ से खरीदा? आपकी दुकान से। इसका मतलब बबीता जी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के कस्टमर है, तो मैं मेरे कस्टमर को तो सर्विस दूंगा ही ना। आप अपना 5-25 रुपए बचाने के लिए मोबाइल दूसरी दुकान से खरीदते हैं और रिपेयरिंग के लिए आप मेरे पास आते हैं, तो फिर मैं बाहर के कस्टमर को सर्विस क्यों दूं? लेकिन जेठालाल, अभी मैं बाहर का कस्टमर बनकर नहीं, तुम्हारा पड़ोसी बनकर आया हूँ। हाँ ये बराबर है जेठिया, पड़ोसियों को सर्विस देना ये तेरा पहला फर्ज बनता है। थैंक यू चाचा जी। जी बाबूजी। अय्यर भाई, आपका मोबाइल रिपेयर हो गया था, तब तक आप मेरा मोबाइल वापरिए। तुम्हारा मोबाइल? हाँ, आप एक पड़ोसी बन के आए तो मैं भी एक पड़ोसी बन के आपकी मदद करूंगा ना। और एक पड़ोसी तो अपना मोबाइल ही दे सकता है, आपको दूसरा मोबाइल चाहिए तो वो आपको दुकानदार दे सकता है। मतलब जिस दुकान से आपने अपना मोबाइल खरीदा ना, उससे जाके मांगो। अरे भाई यार, तू एक काम कर, तू सीधा जेठिया की दुकान पर पहुंच जा। मोबाइल में छोटी मोटी खराबी होगी ना तो बागा तुझे खड़े खड़े ही रिपेयर करके दे देगा। और अगर ज्यादा वक्त लगने वाला होगा तो मैं बागा को फोन करके बोल दूंगा, वो तुझे एक्स्ट्रा मोबाइल दे देगा। ठीक है? नहीं बाबूजी, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं दूसरा मोबाइल दे रहा हूँ उनको। दया। हाँ, मैं मोबाइल लेकर आती हूँ। हाँ। और बबीता जी, अभी दुकान जाते ही मैं आपके लिए ये दूसरा मिक्सर भी भिजवा दूंगा घर पे। नहीं जेठा जी, आपको मेरे लिए दूसरा मिक्सर भेजने की जरूरत नहीं है, मैं 1-2 दिन अपने हाथ से ही पीस कर अय्यर के लिए चटनी बना दूंगी। वाह वाह, बबीता जी मानना पड़ेगा। हाँ, आप अय्यर भाई के खाने पीने का कितना ध्यान रखते हैं। लीजिए अय्यर भाई। ओह थैंक यू दया भाभी। दया भाभी, आप भी तो जेठा जी का कितना ख्याल रखते हो। लुक एट हिम, कितने फिट लग रहे हैं वो बस आपसे ही प्रेरणा मिलती है बबीता जी, आप भी अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं। तो वही देखते हुए मैंने भी क्या है, वो तीखा तला हुआ मसालेदार खाना बंद ही कर दिया है। वाह, दैट्स रियली नाइस। कीप इट अप जेठा जी। मतलब जेठालाल, अभी तुम मसाला सोडा भी नहीं पियोगे? मजाक कर रहा हूँ। गुड वेरी गुड। हाय दादाजी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए जेठा अंकल, स्पेशली आपके लिए महाराष्ट्र की प्रख्यात कोथिंबीर वड़ी और झणझणीत स्पाइसी चटनी। अरे वाह सोनू, मसालेदार कोथिंबीर वड़ी और स्पाइसी चटनी जेठालाल के लिए। वाह। सो स्वीट ऑफ यू सोनू, बट जेठा जी अभी ये मसालेदार और स्पाइसी चीजें नहीं खा पाएंगे क्योंकि वो अभी डाइट पे है। डाइट पर? That's not fair जेठा अंकल। अभी 5 मिनट पहले तो आपने मुझे बालकनी में कहा कि मेरे लिए कोथिंबीर वड़ी और झणझणीत चटनी लेके आओ, और 5 मिनट में आपने डाइट भी शुरू कर दिया। बापूजी, अब समझे टप्पू के पापा भजिया खाने के लिए क्यों मना कर रहे थे। लेकिन ऐसा कैसा डाइट जिसमें भजिया नहीं खा सकते हैं लेकिन कोथिंबीर वड़ी खा सकते हैं? नहीं खा सकते, लेकिन क्या है कि सोनू बेटी ने कोथिंबीर वड़ी इतने प्यार से अपने हाथों से बनाई है, इसलिए। अरे सोनू, तुमने अपने हाथ से कोथिंबीर वड़ी बनाई है तो हम सब लोग खाएंगे, हैं? सिर्फ जेठालाल को जोड़ के। क्यों चाचा जी? हाँ, सोनू बेटी ने बनाया तो खाना ही पड़ेगा ना। है? आजा ये आजा। चलो। आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए प्लेटर चम्मच लेकर आती हूँ। आगे बाबू। गुड, टेस्टी। वेरी नाइस। लीजिए टप्पू के पापा। हाय मैं मर जाऊं। अरे थोड़ा तो लीजिए। अरे दया भाभी, रहने दीजिए।
मुझे पता है डाइटिंग करना कितना मुश्किल है, और अगर जेठा जी ने अभी तय कर ही लिया कि उन्हें डाइटिंग करना है तो उन्हें करने दीजिए। राइट जेठा जी? बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मेरा मनोबल एकदम मजबूत है। दया मुझे कितना भी प्रलोभन दे, मैं खाऊंगा ही नहीं। ओह, दैट्स द स्पिरिट, कीप इट अप। अरे दया भाभी, आप क्यों नहीं खा रहे हो? आप भी डाइटिंग कर रहे हो क्या? नहीं, वो टप्पू के पापा नहीं खा रहे तो मुझे भी मन। अरे आप नहीं खाएंगे तो जेठा जी को बहुत बुरा लगेगा, है ना जेठा जी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। दया तू क्यों नहीं खा रही है? तू खा 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 तू। हाँ बहू आजा, यहाँ बैठ जा। आइए बैठिए और ये लीजिए सोनू के हाथ का गर्मा गर्म कोथिंबीर वड़ी। बहुत रॉन्ग टाइम पे तुमने डाइटिंग चालू किया है। बहुत ही टेस्टी। वाह वाह सोनू बेटा, सच में मस्त कोथिंबीर वड़ी बनी है। क्यों? अरे अय्यर भाई, एक ही कोथिंबीर वड़ी बची है, ले लीजिए ना। अरे नहीं दया भाभी, मेरा तो हो गया, आप लोग लीजिए। अरे अरे बापूजी आप लीजिए। अरे नहीं बहू, मुझे बस। अय्यर भाई ले लीजिए ना। अरे रेवा देने, एक ही बची है, मैं खा लूंगा। ले ले। अभी आप लोग इतना बोल रहे तो ले लेता हूँ। गई, आखिरी बची थी वो भी गई। वो चटनी बहुत ही स्पाइसी थी। हाँ। दया भाभी, थोड़ा पानी मिलेगा? चलो बबीता। यस, ओके, बाय चाचा जी, बाय जेठा जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच सोनू। बाय द वे जेठा जी, मानना पड़ेगा आपका विल पावर ना सुपर्ब। हाँ, इतना मसालेदार कोथिंबीर वड़ी नहीं खाया मतलब नहीं खाया। जेठालाल, आई एम इम्प्रेस्ड। ओके, बाय बाय, सी यू, बाय बाय। ओके, तो मैं भी चलूं? बेटा वो थाली और वाटी में बाद में देने आती है। हाँ ओके, बाय बाय। बाय। अरे हाँ सुनो बेटा, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? दादाजी सारी रिटन एग्जाम्स खत्म हो गई है, अब ओरल एग्जाम्स बाकी है। परसों मेरी संगीत की एग्जाम है, बस उसी की तैयारी चल रही है। अरे वाह। अरे वाह बेटा, संगीत की परीक्षा, तुम क्या गाने वाली हो? मैं सरस्वती वंदना गाने वाली हूँ। वाह 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 वाह, कितना मस्त गाया दिखा। वाह वाह, नहीं टप्पू के पापा? जबरदस्त जबरदस्त बेटा, अद्भुत अद्भुत, क्या गाया है। नहीं है। बहुत अच्छा गाया हमारा दिकरो। मैं तो, मुझे ऐसा लगा मैं एकदम मंदिर में हूँ सरस्वती माता जी के। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त, Thank बस you. मजा आ गया। हाँ, सरस्वती माता की कृपा हमेशा तुम पर है। थैंक यू सो मच। तो अब मैं चलूं? मुझे बाकी सबके घर पे भी कोथिंबीर वड़ी देने जाना है। बाय बाय। ओके, थैंक यू बेटा। बाय। सच में भिड़े भाई और भिड़े बहन कितने नसीब वाले हैं कि उनकी सोनू जैसी बेटी है। बिल्कुल, अरे कितनी संस्कारी, समझदार, विनम्र, ऊपर से पढ़ाई में, खेल कूद में, गाना गाने में और रसोई बनाने में भी नंबर 1 है। एकदम सही कहा जेठिया तूने। सोनू जैसी होनहार बेटी हो तो माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। कितना अच्छा होता जो हमारे घर में भी एक बेटी होती। बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे बापूजी, टप्पू के पापा मिक्सर भूल गए, मैं उनको देकर आती हूँ। हाँ जा। टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, अरे आप बबीता जी का मिक्सर लेना तो भूल ही गए। अरे हाँ, थैंक यू, ला ला ला। हाँ, कैच। अरे क्या कर रही है? क्यों कैप्टन, डर गए? एक कैच भी नहीं कर सकते? डर गए वाली, ये मिक्सर से कोई कैच कैच थोड़ी खेलता है। पता है मैं तो मजाक कर रही थी। चला बिला। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। काय वेगळा जरा पोपटला आहे गं. ही स्वादिष्ट वडी कभी खाई नहीं अरे जिंदगी में. भिड़े सुनो, शिविंग में क्या कोथिंबीर वड़ी देने गए थे? हाँ किसके घर पे? पोपटलाल कोथिंबीर वडी खाने के लिए वही बाकी था. अरे बाकी तो मैं भी हूँ भाई।
सोनी बेटा, एक बार फिर से थैंक यू। क्या कोथिंबीर वड़ी बनाई थी, अब तक मुंह में टेस्ट बसा हुआ है बेटा। थैंक यू आदि अंकल। अरे पोपटलाल तो बोल रहा था कि उसने जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट कोथिंबीर वड़ी खाई नहीं है। भाई पोपटलाल की बात से मैं भी सहमत हूँ, और सिर्फ कोथिंबीर वड़ी ही नहीं, ऐसी झनझनी चटनी भी आज तक मैंने नहीं कभी खाई। हाँ, सोडी तो उंगलियां चटते रह गया। उसने कोथिंबीर वड़ी के साथ चटनी नहीं, चटनी के साथ कोथिंबीर वड़ी खाई है। भाई बनी इतनी कमाल है। जेठालाल तुम तो बताओ, तुम्हें कैसी लगी कोथिंबीर वड़ी? हाँ जेठा भाई, सबसे पहले तो आप ही ने मंगाई थी, आपने तो पूरी प्लेट भर के खाई होगी ना। नहीं आदि अंकल, जेठा अंकल ने तो कोथिंबीर वड़ी खाई ही नहीं। जेठा भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो खाने के इतने शौकीन हैं और आपने कोथिंबीर वड़ी नहीं खाई? अरे खाने को ही नहीं मिली आती भाई। क्या मतलब? वो अय्यर भाई आए थे अभी मेरे घर पे, तो वही खा गए सब। अय्यर? नहीं बाबा, जेठा अंकल मजाक कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने तीखा और मसालेदार खाना छोड़ दिया है, वो डाइटिंग पे है। क्यों जेठा भाई, अचानक डाइटिंग करने की क्या जरूरत पड़ी? किस्मत। नहीं, अच्छा है। मैं भी कई बार सोचता हूँ डाइटिंग करने का, लेकिन कर ही नहीं पाता हूँ। वाह, छान आहे, हा? मग डाएट किती दिवस? बघा आता, दुकान पहुंचने तक तो है ही। क्या? दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। चलिए आती भाई। हाँ चलिए। आती भाई। जी जेठा भाई। आप कहाँ जा रहे हैं? एक पेशेंट को देखने जा रहा हूँ, बहुत सीरियस है। ओहो, तो मैं आपको फटाफट स्कूटर पे छोड़ता हूँ, चलिए। अरे नहीं, मतलब सिर्फ स्वभाव से सीरियस है। टाइम पे नहीं पहुंचा तो भड़क जाएगा। चलिए। चलो जेठालाल, मैं भी निकलता हूँ, मुझे दोबारा वड़ी खानी है। चल। बाय। आती भाई। हाँ जेठा भाई। कहीं छोड़ दूं आपको? नहीं, मुझे यहीं पास में ही जाना है। अच्छा ओके, चलिए। ओके। बापूजी दे दिया मिक्सर। बापूजी। हाँ? क्या हुआ बापूजी, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, जेठिया की माँ याद आ गई। वो भी हमेशा कहती थी कि बेटी यहाँ तो खुशियों के खजाने की चाबी होती है। सच कहते थे सासू माँ, बेटी खुशियाँ साथ लेकर आती है। हाँ, सोच बहू, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तो बहू के रूप में बेटी मिल गई। और मुझे भी आपके रूप में माता और पिता दोनों मिल गए हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। आ गई सुनीता। नीचे जाके मेरा अफलातून आइडिया इसे बताता हूँ। अगर आइडिया क्लिक हो गया तो मेरा काम बन जाएगा। आप भी ना सॉरी। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग सुनीता। किसी को तो मिले। आ गए दया भाभी। आइए। सबकी देखो। माधवी भाभी, आज कौन सी सब्जी? परवल, राइट? हाँ। अय्या, आपको कैसे पता? हमें सब पता है माधवी भाभी। बीड़े भाई परवल की सब्जी का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं। और भीड़े भाई खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली भीड़े भाई भी खुश हो जाते हैं। कैसी हो मेरी गोकुल धाम की बहनों? मस्त मजे। बहुत अच्छे हैं। मजे में। आप कैसे पोपट भाई? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अरे पोपट भाव, आज चिल्लर में कौन सी सब्जी लेने वाले हैं आप? चिल्लर? आप कभी भी सब्जी आधा किलो 1 किलो लेते नहीं है, हमेशा 1 बैगन 2 टमाटर 1 आलू, तो हुआ ना चिल्लर। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भाई मैं इनके इतने बड़े फायदे की बात करने आया हूँ और ये है कि चिल्लर में उलझी हुई है। मेरा बड़ा फायदा क्या? बताता हूँ। आप शादीशुदा हैं बराबर? हाँ। आपके बच्चे हैं बराबर? हाँ। और हर जिम्मेदार माता पिता की तरह तुम्हारी भी ये इच्छा होगी कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। हाँ। तो उनको बड़ा बनाने के लिए कुछ सोचा है? नहीं सोचा है। पता है कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? भाई ज्यादा पैसे कमाने का एक जबरदस्त आइडिया आज मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बात है? क्या है पोपट भाव, जल्दी बताइए ना। साइड बिजनेस। साइड बिजनेस? हाँ, अरे भाई सब्जी बेचने से तुम्हारी जो आमदनी होती है उससे ज्यादा आमदनी साइड बिजनेस से होगी।
और ये साइड बिजनेस तुम सब्जी बेचने के साथ साथ आराम से कर पाओगी। अरे वाह पोपट भाजी, सुनीता कर कर बताइए ना पोपट भाऊ, क्या है आपकी साइड बिजनेस? हाँ जल्दी बताइए। तो दिल थाम के रखिए, वो साइड बिजनेस है ये। है ना? नको रे बाबा नको, मैं आपकी फोटो बेचने का बिजनेस नहीं कर सकती। हाँ, और आपकी फोटो कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा भला? अरे मेरी फोटो नहीं बेचनी है। तो नहीं रे बाबा, मैं फ्रेमिंग वेमिंग का काम भी नहीं करती। हाँ अरे भाई फ्रेम भी नहीं बनवानी है। देखो सुनीता, क्या है ना, तुम अपनी ये फ्रेश सब्जियां लेकर अलग अलग सोसाइटियों में जाती हो उसे बेचने के लिए, तो अच्छे परिवार के लोग आते हैं सब्जियां खरीदने, तो उनमें से अगर कोई विवाह योग्य कन्या तुम्हें दिखे या तुम्हारी नजर में आए जो सब्जी खरीदने आई हो, तो बस उसे ये मेरा फोटो दे देना। इस फोटो के पीछे मेरा नंबर भी है। नहीं पोपट भाऊ, मेरे को तो सब्जी बेचने से टाइम नहीं मिलता। और उसके लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालना ही नहीं है। देखो क्या है ना, तुम इतनी सुंदर तरीके से अपने ठेले में ये सब्जियां जो सजा के रखती हो ना, उसमें थोड़ी सी जगह बनाकर मेरी ये फोटो भी रख देनी। अब जब तुम अलग अलग सोसाइटियों में जाओगी और वहाँ कोई विवाह योग्य कन्या सब्जी लेने आए या उसके परिवार से कोई आए और अगर सब्जी खरीदते खरीदते उनकी नजर मेरी इस तस्वीर पर पड़े, तो बस तुम्हें ये फोटो उनको दे देनी है। मेरा नंबर तो इसके पीछे लिखा ही है, तुम्हारा काम हो गया। अच्छा आइडिया सोचा है। और हाँ, ये काम तुम्हें फ्री में नहीं करना है। देखो क्या है, हर बार मैं मैरिज ब्यूरो में जाता हूँ तो 5-10 हजार रुपया उनको ऐसे ही दे देता हूँ। उससे अच्छा ये पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। भाई साइड बिजनेस का साइड बिजनेस और इनकम की इनकम। क्यों माधवी भाभी? पर पोपट भाऊ, अरे देखो ना मत कहना, मैं तुम्हारे पास उम्मीद और पैसे दोनों लेकर आया हूँ। एक काम करो, ये 2000 एडवांस रखो, ये लो। रखो रखो रखो, भाई काम हो जाएगा तो और दे दूंगा। ये लो पोपट भाऊ, आपके पैसे और फोटो दोनों ले लो आप। पोपट भाऊ, मेरे पास इतनी टाइम नहीं होता है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर मैं मंडी जाती हूँ भाजी लेने के लिए, फिर मैं भाजी धोती हूँ और मैं फिर घर से निकलती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है पोपट भाऊ। मैंने अभी बताया ना। पोपट भाऊ जी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी शादी हो जाएगी जल्दी। हाँ पोपट भाई, ईश्वर ने आपके लिए अच्छे जीवन साथी को बना कर ही रखा है, बस आपको मिलो या नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो शुभ घड़ी कभी भी आ सकती है, कभी भी। दया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं जानता हूँ कि ईश्वर अपना काम जरूर करेंगे, लेकिन मेरे मामले में थोड़ा उनका ऐसे डिले चल रहा है, लेकिन होगा, कभी ना कभी जरूर होगा। लेकिन हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुनीता, तुम सोच कर बता देना। अगर मुझे नहीं बताओगी, मेरी बहनों में से किसी को बताओगी तो भी चलेगा। अभी जरा लेट हो रहा है, प्रेस के लिए निकलता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय, गुड डे, बाय। अरे पोपट भाऊ, ये पैसे और फोटो तो लेते जाइए। अच्छा ठीक है, अभी रख लेता हूँ, लेकिन तुम सोच के बताना जरूर। हाँ ठीक है, ओके, बाय, गुड डे। भगवान करे पोपट भाऊ जी की शादी जल्दी हो जाए। होगी ही, जरूर होगी पोपट भाई की शादी। आज तो बहुत शुभ दिन है, आज बोली हुई बात सच होगी ही। अच्छा, दया भाभी आज ऐसी क्या खास बात है? अरे कोमल भाभी, क्या बताऊं, आज सुबह से मेरे साथ बहुत ही अच्छे शगुन हो रहे हैं। सुबह सपने में गौ माता ने दर्शन दिए और अभी मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ओहो, अरे वाह, क्यों, उससे क्या होता है? बबीता जी, बाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है। अच्छा। और मेरी माँ हमेशा कहती है, जब बाईं आंख फड़कती है ना, तब हमारी मन की हर एक इच्छा पूरी होती है। और आपके मन में इच्छा हो उसके पहले ही जेठा भाई उसे पूरी कर देते हैं, है ना? हाँ, ये मात्र करे। दया भाभी लकी है आप। लेकिन मेरे हिसाब से हम सब में ज्यादा लकी तो आप है भिड़े बहन। भाई मैं? जिसकी सोनू जैसी गुणवान, प्यारी, संस्कारी बेटी हो, वो माँ किस्मत वाली नहीं है तो और क्या है? ऑलराउंडर है सोनू, पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब में नंबर 1 आती है हमारी सोनू बेटी। आप लोगों को पता है, आज सुबह सोनू हमारे घर पर आई थी और उसने सरस्वती माता की वंदना सुनाई। हाउ स्वीट। आहा, कितनी मीठी आवाज है सोनू की। ऐसा लग रहा था कि साक्षात सरस्वती माता उसके गले में विराजमान है। इनफैक्ट आज सुबह उसने इतने अच्छे कोथिंबीर वड़ी बनाई थी, माइंड ब्लोइंग। अरे हाँ, हंस ने भी बहुत तारीफ की। क्या बात है माधवी भाभी, किचन में सोनू हाथ बटा देती है और घर काम में तो भिड़े भाई हमेशा मदद करते हैं। आपके तो जलसा ही जलसा है। नहीं पण खरंच है, हम लोग तो हमेशा गणपति पापा का आभार मानते हैं कि हमें सोनू जैसी बेटी मिली। एक्चुअली सच में किसी की नजर ना लगे सोनू को। टच वर्ड। अरे आप
मानोगे, आज सुबह ही मैं सोच रही थी कि मेरी भी सोनू जैसी बेटी होती तो, और टप्पू के पापा भी ऐसे ही सोच रहे थे। बोला ओहो, वो बापूजी थे इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन टप्पू के पापा ये बात तो आपसे अभी ही करनी पड़ेगी। हाँ दया, 1 मिनट है, चालू रखना। तो नट्टू काका को तू बोल कि भाई कंपनी को हमने 25 फ्रिज का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने भेजा था खाली 20 और बिल अभी भेजा 25 का। जी मैं सेठ जी नट्टू काका से अभी बात करता हूँ। हाँ दया। हाँ टप्पू के पापा, मुझे कुछ चाहिए। क्या? याद कीजिए आज सुबह की बात। सुबह? अरे हाँ भाई, वो तो मुझे भी चाहिए। सच? हाँ तो मैं तो बस तुम लोगों को देखते ही रह गया। तुम लोग है ना मस्त कोथिंबीर वड़ी और झुनझुनी चटनी सफा चट कर गए। अरे मैं कोथिंबीर वड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। तो कोथिंबीर वड़ी कौन लेकर आया था? सोनू। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारी भी सोनू जैसी प्यारी सी बेटी होनी चाहिए? क्या? हाँ, आपकी और मेरी बेटी, हमारी बेटी, टप्पू की बहन। यार क्या हो गया तुझे? अरे ये कोई वक्त है सब बातें करने का? टप्पू के पापा, मन की बात करने का कोई वक्त नहीं होता है, वो तो जब भी मन में आया कर देनी चाहिए। हाँ बरोबर है, लेकिन कुछ नहीं। सुबह आपने क्या कहा था? हमारी सोनू जैसी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। हाँ भाई कहा था, लेकिन भाई तू अभी फोन रख, अभी ये सब बातें मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं गोडाउन में बैठा हूँ या मेरे आसपास ये बड़े बड़े पुट्ठे के कार्टून पड़े, ऐसे माहौल में। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, मैं आपका माहौल अभी बदल देती हूँ। आप जरा आपकी प्यारी आंखें बंद कीजिए तो। अरे आंखें बंद कीजिए। हाँ बोल। अब गहरी सांस लीजिए। अब मन ही मन हमारी बेटी के बारे में सोचिए। सोचिए, अगर बेटी घर में हो तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। बेटी कितनी प्यारी होती है। सोचिए, अगर हमारे घर में बेटी होगी तो हम कितने खुश होंगे। वाह दया, मजा आ गया। मजा आ गया ना? तो अब क्या ख्याल है? देख दया, ये सब बातें तू ऐसे सामने बैठी हो ना तभी करने वाली बातें हैं, ऐसे फोन पे मजा नहीं आएगा। तो मैं शाम को घर आऊं तभी आमने सामने बैठ के हम दोनों इस पे बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। अब जल्दी आना। जरूर। हाँ ठीक है, मैं सेठ जी को बता देता हूँ। सेठ जी क्या सोच रहे हैं? बेटी के बारे में। किसकी बेटी के बारे में? मेरी बेटी के बारे में। सेठ जी की बेटी? I can't believe this। सेठ जी क्या हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या? सेठ जी आपकी बेटी है और आपने मुझे बताया नहीं। किसने कहा मेरी बेटी है? जब मैंने आपसे पूछा कि क्या सोच रहे हैं तब आपने ही तो बताया कि मैं मेरी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ। वो तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि काश मेरी भी एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता। ओह अच्छा, दैट वे। सेठ जी, आपकी अगर बेटी होती तो मेरी पगार कब की बढ़ गई होती। वो कैसे? घर में बेटी होने से आदमी दयालु हो जाता है, उसके दिल का साइज बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में बेटी होती तो आप भी बड़े दिल वाले होकर मेरी पगार बढ़ाते। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिनके जिनके बेटे हैं वो दयालु नहीं है, बड़े दिल वाले नहीं है। बापूजी का मैं बेटा हूँ तो बापूजी दयालु नहीं है, टप्पू मेरा बेटा है तो मैं दयालु नहीं हूँ। सेठ जी डोंट टेक इट सीरियसली, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ तो ठीक। बापूजी तो बहुत दयालु है, आप भी दयालु हैं। थैंक यू। वो सेठ जी, वो कंपनी से बात हो गई है?
भाई मिस्टेक 25 फ्रिज का बिल बन गया था। पेमेंट तो मैं 20 फ्रिज का ही करना है। हाँ बस बात हो गई ना? जी हाँ ठीक है ओके। अच्छा बोल संजय, क्या खुशखबरी है? क्या आया, बेटा के बेटी? नहीं जेठालाल, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अच्छा तो हॉस्पिटल में है? नहीं, पूजा हॉस्पिटल में। मैं एक्चुअली बिजनेस के सिलसिले में अर्जेंटली कोलकाता आया हूँ। अरे तो पूजा भाभी के पास हॉस्पिटल में कौन है? मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा है ना? कुछ भी काम हो तो बेझिझक बता ना भाई। हाँ इसलिए तो तुम्हें फोन किया है। हाँ वैसे तो मेरे मम्मी पापा हैं पूजा के साथ, लेकिन वो उनकी ओल्ड एज है ना, और अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो बेचारे मैनेज नहीं कर पाएंगे यार। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर दया भाभी हॉस्पिटल जा सके तो। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी दया को बोल देता हूँ, वो फटाफट पूजा भाभी के पास पहुंच जाएगी हॉस्पिटल। और हाँ वैसे मैं शाम की फ्लाइट लेके मुंबई आ रहा हूँ, रात तक पहुंच जाऊंगा। अरे भाई तो भी यहाँ की चिंता छोड़ दे, तो खाली मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस मैसेज कर दे, दया फटाफट पहुंच जाएगी अभी हॉस्पिटल। मैं अभी मैसेज करता हूँ। और जेठालाल एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू यार। अबे थैंक यू छोड़ दे भाई, तू निश्चिंत होकर अपना काम पता है और आराम से आ मुंबई, कोई टेंशन मत ले, ठीक है? ओके। हेलो दया सुन। ओ टप्पू के पापा, क्यों घर आने तक का भी इंतजार नहीं कर सके ना? नहीं वो बात नहीं है दया, सुन, वो मेरा दोस्त है ना संजय। संजय भाई? अरे वो कंप्यूटर का बिजनेस नहीं है उसका? हाँ, पूजा भाभी वाले। हाँ। अरे पूजा भाभी को तो खुशखबरी आने वाली थी ना? हाँ वही, उनको आज डिलीवरी के लिए तात्कालिक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और क्या संजय यहाँ नहीं है, उसे धंधे के सिलसिले में कलकत्ता जाना पड़ा। तो वैसे वो संजय का मम्मी पापा है उधर भाभी के पास, लेकिन क्या कुछ भागा दौड़ी करनी पड़ी तो वो लोग नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए तू जरा हॉस्पिटल पहुंच जाना। हाँ ठीक है टप्पू के पापा, आप संजय भाई को कहिए कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, मैं अभी पूजा भाभी के पास फटाफट पहुंचती हूँ। हाँ तो संजय अभी मुझे वो हॉस्पिटल का एड्रेस मैसेज कर रहा है, तो तू अपना मोबाइल अपने हाथ में ही रखना, वही मैसेज मैं तुझे अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है टप्पू के पापा। और सुन, वो शाम के खाने की चिंता मत करना, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। हाँ ठीक है, और टप्पू के पापा एड्रेस मिलते ही मैं निकलूंगी। हाँ ठीक है चल। क्या हुआ बहू? बापूजी टप्पू के पापा का फोन था, वो संजय भाई है ना? कौन, जेठिया का दोस्त? हाँ, और उनके पत्नी पूजा भाभी है ना, उनको अभी डिलीवरी के लिए अस्पताल ले गए हैं, और संजय भाई यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे अभी अस्पताल पूजा भाभी के पास जाना पड़ेगा। ओह ऐसी बात है तो बहू एक काम कर, तू जल्द से जल्द वहाँ पहुँच है, तेरा इस वक्त वहाँ होना बहुत जरूरी है, और तू घर की चिंता मत करना। हाँ जी। और हाँ कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन कर दे। ठीक है बापूजी। अरे वाह, एक और अच्छा शगुन। नीचे उतरते ही सामने पंडित जी मिल गए। प्रणाम पंडित जी। शुभम भवतु। ये लो बेटा प्रसाद। आशीर्वाद, कल्याणवान, सुख शांति समृद्धिवान, आपका दिन शुभ हो। चलो बेटा। हाँ। ओहो, क्या बात है, आज तो एक के बाद एक अच्छे अच्छे शगुन हो रहे हैं। जरूर आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सिस्टर, सब फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो गई है ना? नमस्ते बहन, पूजा बहन का कमरा कहाँ है? आप दया टप्पू के पापा गड़ा। हाँ, दया बहन, संजय बोल रहा था कि दया बहन आने वाली है। हम संजय के माता पिता हैं। अच्छा, नमस्ते काका। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। पूजा को अभी अभी डिलीवरी के लिए ले गए। अच्छा, कब ले गए, कितनी देर हुई? बस आधा घंटा हुआ है। अच्छा बेटा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काकी, आप पूजा भाभी की और बच्चे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब माता जी के ऊपर छोड़ दीजिए, माता जी सब ठीक कर देंगे। आई एम सॉरी। अरे नो, आप जा रहे हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे डॉक्टर साहब, नो नॉट एट ऑल। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब आप मेरी बात तो सुनिए, क्या इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा हो रहे हो? इतनी सी बात कहते हैं आप इसे? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी बहू के पेट में बेटा है या बेटी? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे डॉक्टर साहब, आप इतना तमाशा क्यों बना रहे हैं? आपके जितने पैसे बनते हैं उतने हम दे देंगे ना। रखिए आपके पैसे आप अपने पास। बता चुका हूं मैं आपको,
बच्चे की पैदा होने से पहले उसके लिंग का परीक्षण करना कानूनन अपराध है। अरे डॉक्टर साहब, हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमारी बहू के पेट में लड़का है या लड़की। इसमें कानून को क्या तकलीफ और फिर इसमें अपराध क्या? अरे अपराध? बहन जी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपका इरादा क्या है। अगर बहू के पेट में बेटी है तो गिरवा देंगे आप, अबॉर्शन करवाएंगे आप। भ्रूण हत्या कहते हैं इसे। ये सब पोस्टर्स दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं आपको? कन्या भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। सरकार ने ये सब पोस्टर्स ऐसे ही नहीं लगाए, ये एक गंभीर अपराध है। समझ रहे हैं आप? बराबर है। सॉरी मैं जरा बीच में बोल रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब एकदम सही कह रहे हैं। संतान तो भगवान का आशीर्वाद है। फिर बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? भगवान की कृपा से जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। सही कह रही है बहन जी, सीखिए कुछ इनसे। बेटा हो या बेटी, ये जानने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए आप। प्लीज जाइए, आप बहू के पास जाइए। हाँ, बेटियां तो माँ बाप का गहना होती है। वो घर को खुशियों की रोशनी से भर देती है। और आज के जमाने में तो बेटियां बेटों से एक भी मामले में कम नहीं है। परिवार की कितनी इज्जत बढ़ाती है बेटियां। फिर भी पता नहीं बेटा और बेटी में इतना भेदभाव क्यों होता है। बेटा तुम सही कह रही हो, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। बेटी, पुरानी खोखली मान्यताओं के पर्दे हमारी आंखों पर पड़े हुए थे, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई है। ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अब बेटा हो या बेटी, हम उसे स्वीकार करेंगे। शुक्रिया बहन जी। अरे उसने क्या? गुड, थैंक यू बहन जी। सेठ जी। हाँ? ओ बागा। थैंक यू भाई। किस खुशी में? क्या किस खुशी में? ये गुलदस्ता। सेठ जी, ये गुलदस्ता आपके लिए नहीं है। ओ, बावरी के लिए? नहीं सेठ जी, ये गुलदस्ता बावरी जी के लिए भी नहीं है, किसी और के लिए है। बावरी को इसके बारे में पता है? बावरी जी को इससे क्या लेना देना? क्या लेना देना? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बागा। क्या किया मैंने? क्या किया है मैंने? यार बावरी से करता है और गुलदस्ता किसी और की बावरी को देता है। खबरदार, तूने बावरी को धोखा दिया है तो। क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है? कैसी किसकी सोच? सेठ जी, ये गुलदस्ता किसी और के लिए है, मतलब भाटिया डिस्ट्रीब्यूटर्स वालों के लिए है। आज वो नई ब्रांच खोल रहे हैं ना, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से हम उन्हें ये गुलदस्ता भिजवा रहे हैं। हाँ तो भिजवा दे, यहाँ क्यों लेके आए? ओ सेठ जी, ये कार्ड में लिखना क्या है? लिख दे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीचे मेरा नाम लिख दे। सेठ जी, वो तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन कोई शुभ संदेश नहीं लिखना है। शुभ संदेश लिख दे कि हमारी शुभेच्छा है कि आपका धंधा जंगल में लगी आग की तरह फैले। सॉरी सेठ जी, लेकिन ऐसी जंगली शुभेच्छा अच्छी नहीं लगेगी। कुछ अच्छा सोचिए ना। अच्छा? हाँ अच्छा। अरे मैं क्यों सोचने की मगजमारी कर रहा हूँ? लिखने के लिए स्पेशलिस्ट आदमी है ना हमारे पास, उनको ही पूछते हैं। किसे? मेहता साहब। ओ अच्छा अच्छा। हाँ बोलो बोलो जेठालाल जी, बोलो। क्या बात है मेहता साहब, अभी तक सो रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? अरे कौन सो रहा है भाई, और किसकी तबीयत खराब है? यहाँ तो तबीयत एकदम टनाटन है, फर्स्ट क्लास, एकदम मजेदार टन्नाट। कैसे? अरे कैसे क्या, अभी अभी घी से भरपूर दाल बाटी चूरमा और साथ में अरे वाह शानदार लहसुन की चटनी खा के बैठा हूँ। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अंजलि भाभी ने आज आपको टिफिन में ये सब दिया? अरे रे 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 जेठालाल, तुम तो मेरे परम मित्र हो, तुम तो जानते हो मेरा ऐसे भाग्य कहाँ भाई।
तो कहाँ खाए ये सब? अरे नहीं, ऑफिस के काम से जयपुर आया था तो बीच में थोड़ा सा वक्त मिल गया रिलैक्स करने के लिए, तो मैंने कहा चलो इस वक्त में बढ़िया दाल बड़ी चूरमा खाते और थोड़ा आराम करता हूँ, तो मजे कर रहा हूँ। ओहो अच्छा, जयपुर में तो मुंबई कब आ रहे वापस? बस आज रात का काम निपटा के आता हूँ फिर कल। बताओ फोन कैसे किया? अरे हाँ मेहता साहब, वो आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। बोलो बोलो। वो हमारा एक भाटिया डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनकी एक नई शाखा खुल रही है, तो गुलदस्ता भेज रहा हूँ मैं। तो उसके ऊपर वो जो कार्ड होता है ना, उसमें क्या शुभ संदेशा लिखूं? उसमें लिख दो जेठालाल, आपके व्यवसाय के वट वृक्ष की हर शाखा पे इस तरह अच्छे व्यवसाय के पुष्प आच्छादित रहें और आपकी शाखाओं पे शाखाएं पूरी दुनिया में विस्तारित हो जाए। बस शुभेच्छा, यही शुभेच्छा। वाह 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 मेहता साहब, ये हुई ना कुछ बात। इसका एग्जैक्ट मतलब तो भाटिया सबको मरते दम तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये पढ़ के उनको अच्छा जरूर लगेगा। एक काम कीजिए ना मेहता साहब, बाघा का नंबर है ना आपके पास, तो ये पूरा शिव वाक्य आप उसके मोबाइल में जरा मैसेज कर दीजिए ना। हाँ बाघा। अच्छा और कुछ? और बस जयपुर से आते आते मेरे लिए दाल बाटी और चूरमा लेके आना पार्सल। अरे भाई तुम्हारे लिए मुझे जयपुर से दाल बाटी लाने की क्या जरूरत है? तुम तो अभी दाल भाभी को बोलो, वो 1 मिनट में बना देंगी। अरे वो बेचारी कहाँ से बनाएगी, वो तो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई है? हाँ मेरा एक दोस्त है संजय, तो उसकी वाइफ है पूजा भाभी, उनको डिलीवरी होने वाली है। और संजय क्या कुछ धंधे के काम से कलकत्ता गया है, तो मदद करने के लिए दया हॉस्पिटल गई है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलो फिर मिलते हैं, है ना? ओके चलो, थैंक यू सुवाक्य के लिए। दया का अभी तक फोन नहीं आया, पूछूं उसको सब ठीक तो है? मैंने अभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, कुछ होगा तो वही सामने से फोन करेगी। मुबारक हो, पूजा जी को बेटी हुई है। माँ बेटी दोनों सही सलामत है। बधाई हो बधाई, आप दादाजी बन गए। अरे तुम भी तो दादी बनी हो ना। अभिनंदन अभिनंदन, बोलो श्री अम्बे माता की। चलो चलो मैं पहले लेके आता हूँ। मैं अपनी बहू से मिल सकती हूँ? जी जी आप चलो दया बहन चलो। काकी अब चलिए, मैं आ रही हूँ। हाँ जल्दी आना। हाँ आपने सुना ना, इनको बेटी हुई, फिर भी ये लोग कितने खुश हैं। और सच कहती हूँ, बेटी की खुशी 1-2 पल की नहीं, जीवन भर की है। हम आपकी बात बराबर समझ गए बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बहू के पास चलती है। चलो माता जी, थैंक यू थैंक यू। टप्पू के पापा को खुश खबर दे देती हूँ। बोल बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, चमत्कार हो गया, चमत्कार। क्या क्या हुआ? आज सुबह से हम दोनों बेटी के बारे में ही बात कर रहे थे, और संजय भाई के घर बेटी हुई, बोला। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है दया, लक्ष्मी जी बता रहे हैं। अच्छा सुनिए ना। हाँ सुन ही रहा हूँ, बोल बोल। वो संजय भाई का फोन आया था कि उनको आते आते रात हो जाएगी, तो उनके आने के बाद ही मैं यहाँ से निकलूँ ना। हाँ नहीं वो क्या है, मुझे आप लोगों के खाने की चिंता हो रही थी। अरे भाई मैंने तुझे बोला ना, वो चिंता मत कर तू भाई, वो हम लोग कुछ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा सुन, पूजा भाभी को मेरी तरफ से बधाई देना। हाँ बाय। ओके ओके चल। टप्पू के पापा, मुझे पता है आप कैसे संभालेंगे। आप सब लोगों का खाने का इंतजाम मुझे ही करना पड़ेगा। लीजिए बाबू जी, लड्डू लीजिए ना। पापा मैं कौन लेता हूँ, बहुत मस्त लड्डू है। हाँ बाबू जी लीजिए ना। हाँ अरे भाई, लेकिन तू ये लड्डू किस खुशी में खिला रहा है वो तो बता। बापू जी मेरा दोस्त है ना संजय, उसका बेटी हुई। अरे वाह, लक्ष्मी आई, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं भी टप्पू की तरह 2 लड्डू खाऊंगा। हाँ लीजिए लीजिए बाबू जी लीजिए। अरे हाँ भाई, पहले एक तो खाने दे, दूसरा मैं खाना खाने के बाद खाऊंगा। हाँ अरे पापा, आज के डिनर का क्या सोचा है? अरे बेटा, आज मस्त किसी होटल में जाके बढ़िया सा खाना खाएंगे। नहीं, बाहर का नहीं खाना है। कोई बात नहीं, आपको बाहर जाने की इच्छा नहीं है तो हम लोग होटल से घर पे मंगा के खाते। अरे भाई मेरा मतलब है कि बाहर का खाना नहीं खाना है, घर में ही कुछ खा लेते। घर पे तो बापूजी सेव ममरा खाखरा चिवड़ा ऐसे ही कुछ होगा। तू हमें खाने में सेव ममरा और चिवड़ा खिलाएगा? हाँ पापा, ये सब तो नाश्ते की चीज है, खाने में कुछ मजेदार बनाइए। बनाइए? हाँ पापा, आपको सबसे बेस्ट बनाना क्या आता है? हाँ।
चाय। तू रात के खाने में चाय खिलाएगा? पापा उस दिन बनाई थी वैसे दाल ढोकली बनाई है ना? हाँ जेठिया, दाल ढोकली बना। बापूजी वो दाल ढोकली तो आपने बनाई थी, मैंने तो सिर्फ खाई थी। गुड इवनिंग एवरीवन। बबीता जी, ये आइए आइए। वो दया भाभी ने मुझे बताया कि उन्हें आने में जरा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डिनर लेकर आई हूँ। अरे वाह, आश बच गया। अरे खामखा बहू ने तुम्हें तकलीफ दी बेटा। क्यों, आप सबने खाना खा लिया? नहीं नहीं, अभी जेठिया सबके लिए दाल ढोकली बनाने ही वाला था। क्यों जेठिया? बनाने वाले थे ना, बनाई तो नहीं ना? नहीं नहीं, बस तो फिर मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ आप वो खाइए। अरे आई होप आप सबको अच्छा लगे। अरे बबीता आंटी, आप खाने में क्या लाए हो? बताती हूँ टप्पू। पर हाँ जेठा जी, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये सारा खाना मैंने कम तेल और कम मसाले के साथ बनाया है। क्यों? क्योंकि पापा डाइट पे है ना। आपको अभी तक याद है बबीता जी? हाँ ऑफ कोर्स। बबीता जी, आप हमारे लिए इतने प्यार से खाना बना के लेके आई, वही काफी है। मेरे लिए अलग से स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों बाबूजी? बबीता आंटी बताइए ना क्या बनाया है? हाँ हाँ, सबसे पहली आइटम है बेगुन भाजा, एज इन बैंगन भाजा। भाजा? अरे ले ले बेटा, बैंगन भाजा नहीं, उसे बैंगन भाजी कहते हैं। नहीं बापूजी, वो बंगाली भाषा में क्या है, जी को जा कहते हैं। तो ये बैंगन भाजा, पाव भाजा, माजी को माजा। तो बापूजी को क्या बापूजा? नहीं नहीं जेठा जी, हम लोग पाव भाजी को पाव भाजी ही कहते। बस इस डिश का नाम है बेगुन भाजा, और भाजा का भाजी के साथ कोई लेना देना नहीं है। भाजा मतलब फ्राइड, सो बेगुन भाजा एज इन बैंगन फ्राइड। बबीता आंटी, सेकंड आइटम क्या है? सेकंड आइटम में चौरचुरी लाई हूँ। चोर चोरी? क्यों, अय्यर भाई ने आपको यह खाना यहाँ लाने से मना किया था? नहीं नहीं जेठा जी, अय्यर ने मुझे बिल्कुल मना नहीं किया। इनफैक्ट उसने तो मुझे मदद की खाना बनाने में। तो फिर आप ये खाना चोरी चोरी यहाँ क्यों लेकर आए? चोरी चोरी नहीं, चौचुरी। इस डिश का नाम है चौचुरी। बाबूजी? हाँ सुना मैंने। और तीसरी आइटम है लूची। लूची? लूची नहीं, लूची। हम लोग में पूरी को लूची कहते हैं। पूरी? अरे वाह, पूरी को लूची। और श्रीखंड, श्रीखंड को क्या कहते हैं? ए फैबा, अभी सब नाम छोड़ना भाई। बबीता बेटी गर्मा गर्म खाना लेकर आई है, तो पहले खा लेते हैं, ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, आप लोग खाना खाने बैठ जाइए, मैं आप लोगों को गरम गरम परोसती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग ले लेंगे। नहीं नहीं, देखिए दया भाभी नहीं है, तो आप सब लोगों को डिनर करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों जेठा जी? चलिए चलिए, सब बैठ जाइए प्लीज। आइए बाबूजी, आइए। बबीता जी रहने दे, मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सो के जेठा जी आप मैं बैठिए। मदद करता हूँ आपके। जेठा जी आप प्लीज जाके बैठ जाइए। अरे मैं प्लेट वेट सब आपको निकाल के देता हूँ। दया भाभी ने मुझे बता दिया कि प्लेट्स कहाँ पे रखी, ओके? आप प्लीज बैठिए। लीजिए जेठा जी, और एक पूरी लीजिए। मैं लेता हूँ। थैंक यू। तब आपको दो। अरे है बहुत। अरे चाचा जी? नहीं नहीं, है अभी। ओके ओके। बबीता आंटी, खाना सुपर डुपर है, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच टप्पू। हाँ, बंगाली स्वाद का खाना पहली बार खाया, बहुत मजा आ गया। सच में बापूजी, आज तक हमने सिर्फ बंगाली मिठाई खाई थी, बंगाली स्वाद का खाना आज पहली बार खाया। थैंक यू बबीता जी। मोस्ट वेलकम। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया खाना बनाया है बेटा, बहुत बढ़िया खाना। थैंक यू सो मच चाचा जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को ये खाना बहुत अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज डिश लेके आती हूँ, ओके? जस्ट होल्ड ऑन। और ये लीजिए, बंगाली स्पेशल मिष्टी दोई। ये लीजिए जेठा जी आपका। जबरदस्त, जबरदस्त है डब्बू। थैंक यू बबीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया है। थैंक यू। ओ कमान जेठा जी, जरूरत के वक्त एक दूसरे के काम आना हम सबका फर्ज है। मैं जो कर रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, पर दया भाभी आपके दोस्त की वाइफ को जो हेल्प कर रही है वो तो इससे कई ज्यादा बढ़ के है।
नहीं वो तो है, लेकिन कभी हमें भी आपकी सेवा करने का मौका देना। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है। ओके, तो मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बबीता जी आपके घर तक छोड़ दो। मैं नहीं, इट्स ओके जेठा जी, थैंक यू सो मच। संभल के जाना। बाय। थैंक यू। अच्छा जेठिया, हाँ तेरा दोस्त संजय कब आने वाला है? वो बस बाबूजी अभी वो हॉस्पिटल पहुंच ही रहा होगा। भाभी, आंखें आपके जैसी है और नाक डिट्टो संजय भाई के जैसा है। पूजा, अरे आइए ये संजय भाई, नमस्ते। कितनी प्यारी बेटी है मेरी। पापा आ गए, पापा। हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है। अरे वाह वाह वाह, हंसमुखी है। कैसी हो तुम पूजा? मैं ठीक हूँ। ले 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 ले। पापा की प्याली बेटी है ना, है ना, है ना, है ना। अरे देखो हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है। एकदम हंसमुखी है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बेटी, है ना। एकदम परी है, परी। वो तो है भाभी। संजय भाई, आप मुंह मीठा कीजिए, कांगारू से लक्ष्मी जी पधारे हैं। ओह थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच भाभी। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। अरे संजय भाई, शुक्रिया मेरा नहीं भगवान का कीजिए। उन्होंने आपको कितनी सुंदर बेटी दी है। हाँ भाभी, वो तो है। अच्छा संजय भाई, आप यहाँ आने वाले थे ना, तो मैंने आपके मम्मी पापा को घर पर आराम करने के लिए भेज दिया है। थैंक यू वेरी मच भाभी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आ गया हूँ ना, तो सब मैनेज कर लूंगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ठीक है दया भाभी, रात बहुत हो गई है, मैं आपको घर तक छोड़ने आता हूँ। नहीं नहीं संजय भाई, मैं चली जाऊंगी। आप पूजा भाभी और नन्ही परी के साथ रहिए। लेकिन भाभी। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, सच में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी रात में आप। अरे संजय भाई, मैं चली जाऊंगी। पूजा भाभी जरा कहिए ना इनको। ठीक है दया भाभी, तो मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूँ। हाँ ठीक है, आप आराम से आइए, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। चलिए पूजा भाभी, मैं निकलती हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ, और मैं बाद में आपका फोन करती हूँ। जी दया भाभी। बाय बाय बाय। मुझे पता है आपको बेटा चाहिए था ना। अगर बेटा हुआ होता तो आप और भी खुश होते। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? मेरे लिए बेटी और बेटा दोनों एक समान है। मैं बहुत खुश हूँ पूजा, बहुत खुश। इतना खुश कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सच में? हाँ पूजा। आप जल्दी बाहर जाइए, दया भाभी इंतजार कर रही होंगी। अरे हाँ, मैं अभी आया। बाय बेटू, पापा 2 मिनट में आए हैं। ओके। चले भाभी। हाँ हाँ चलिए। क्या हुआ? वो टप्पू के पापा को फोन करने पर बैटरी खत्म हो गई है। अरे तो मेरे फोन से फोन कर लेते हैं ना, मुझे भी जेठालाल से बात करनी है। हाँ जेठालाल। अरे भाई संजय मुबारक हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो बाप बन गया। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा और दया भाभी का बहुत बहुत शुक्रिया जेठालाल। अरे थैंक यू क्या बोल रहे हैं भाई तू। अच्छा सुन, दया वहाँ है कि निकल गई? अरे है ना, 1 मिनट देता हूँ। हाँ दया भाभी। हाँ टप्पू के पापा। हाँ दया सुन, तू निकलना मत, मैं तुझे आ रहा हूँ लेने के लिए, ठीक है? नहीं 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 टप्पू के पापा, मैं आ जाऊंगी। अरे दया काफी लेट हो गया है। अरे मैं अहमदाबादी हूँ, मैं आ जाऊंगी, चिंता मत कीजिए। अरे भाई मुझे पता है तू अहमदाबादी है, लेकिन मैं तुझे लेने आऊँ उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? टप्पू के पापा, आप कब ऑटो ढूंढेंगे, आप कब ऑटो में बैठेंगे, कब यहाँ पर पहुँचेंगे? उतनी देर में तो मैं फटक से ऑटो में घर पर पहुँच जाऊंगी। हाँ वो तो है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और आपको तो पता है मुंबई के सब ऑटो वाले भाई कितने अच्छे हैं, मुझे सही सलामत घर पर पहुंचा देंगे। ठीक है चल, तो आ जल्दी आ, चल। बाय बाय बाय। नीचे बंद कर। देखिए दया भाभी, मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ ना। ओहो संजय भाई, आप नए नए पापा बने हैं। आप पूजा भाभी और नन्ही परी के साथ रहिए, मैं पहुंच जाऊंगी, चिंता मत कीजिए प्लीज। ठीक है दया भाभी, लेकिन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उसमें शुक्रिया क्या, चलिए मैं निकलती हूँ। ठीक है।